Dear students, today's topic is isomerism. IUPAC हो गया, ठीक है। तो होप क्या आप अच्छे से रिवाइज करोगे IUPAC को, ठीक है। तो जो भी प्रीवियस क्वेश्चन थे वो भी हमने कराए हैं। न्यू टॉपिक इज आइसोमेरिज्म, ये भी आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, ठीक है। अब इसमें जो नया होगा वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे और पुराना भी रिपीट करेंगे। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा? तो आइसोमेरिज्म क्या पढ़ा है आप लोगों ने 10th क्लास में आइसोमेरिज्म के बारे में? बेटा कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। क्या है बेटा? वही लिखे हैं यहाँ पर भी। आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा? कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural arrangements, structural arrangements are called isomers, are called isomers। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अगर दो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब नंबर ऑफ एटम्स सेम हो, टाइप एंड नंबर ऑफ एटम्स सेम हो। फॉर एग्जांपल इसका C4H10, ये दोनों आपस में क्या है बेटा? आइसोमर्स है। क्या है बेटा? आइसोमर्स। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर C4H10 है तो इसका भी क्या होगा बेटा? C4H10। अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, टाइप ऑफ एटम सेम है, नंबर ऑफ एटम सेम है, इसमें भी कार्बन 4, इसमें भी कार्बन 4, इसमें भी हाइड्रोजन 10, इसमें भी हाइड्रोजन 10, तो इसका मतलब इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि इसमें कार्बन 12 एटॉमिक मास का होगा, इसमें 13, 14, 15 होगा, तो दोनों का सेम होगा। तो ये भी बता सकते हैं कि ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा। तो आइसोमर्स का क्या होगा बेटा? आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर वेट, सेम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है बेटा। ये भी वो ऑप्शन में दे सकता है आइसोमर्स हैव सेम नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स, ये भी सही है। आइसोमर्स हैव सेम, आइसोमर्स हैव सेम नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स, टाइप ऑफ एटम्स, ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, वेपर डेंसिटी, आइसोमर्स हैव सेम वेपर डेंसिटी। अब ये वेपर डेंसिटी क्या होता है बेटा? आप लोगों ने पढ़ा होगा वेपर डेंसिटी क्या होता है? वेपर डेंसिटी Vd इक्वल्स टू होता है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट 10 है, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट 10 होगा, तो वेपर डेंसिटी दोनों की 5 होगी, तो इसका मतलब वेपर डेंसिटी भी क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। तो आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर वेट, आइसोमर्स हैव सेम नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स, आइसोमर्स हैव सेम वेपर डेंसिटी, लेकिन डिफरेंट क्या होता है? ठीक है, डिफरेंट क्या होता है? नहीं, सब सेम होता है, वेपर डेंसिटी सेम, ठीक है। तो इसका मतलब हाँ, स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट होता है। तो दूसरी बात क्या है? वेपर डेंसिटी सेम है, ठीक है। तो आइसोमर्स की अगर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे हैव एट लीस्ट वन डिफरेंट,
ठीक है, आइसोमर्स की एटलीस्ट एक डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कम से कम एक तो होगी, बाकी कितने भी होंगे तो आइसोमर्स हैव एटलीस्ट वन डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। क्लियर बेटा? आइसोमर्स है सेम मॉलिक्यूलर वेट, सेम नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स, सेम वेपर डेंसिटी, ठीक है, बट different structure arrangements and at least one different physical or chemical property। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स। क्लियर? ठीक है, अब आ जाओ आइसोमेरिज्म के टाइप्स। आइसोमेरिज्म के टाइप डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन? ठीक है बेटा, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है, क्यों नहीं कंफ्यूजन? चलो बेटा, नाउ टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। Types of isomerism। आइसोमेरिज्म दो तरीके का होता है। आइसोमेरिज्म दो तरीके का होता है, या तो होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्या होगा बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, या हो सकता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, या इसको आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो लिखते हैं, आइसोमेरिज्म तो आप पता ही है। स्ट्रक्चरल हो सकता है स्टीरियो, या स्टीरियो हो सकता है, या आप इसको स्पेस भी बोल सकते हो, स्पेस आइसोमेरिज्म। क्लियर? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप जो है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। दूसरा है चेन आइसोमेरिज्म। थर्ड वन इज मेटामर्स या मेटामेरिज्म आप बोल सकते हो, मेटामर्स। फोर्थ वन इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फिफ्थ वन इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सिक्स्थ वन इज टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉटोमेरिज्म मैकेनिज्म्स में बहुत सारी जगह टॉटोमेरिज्म होता है, ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉटोमेरिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कौन सा है टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो इस पर आ जाते हैं एक एक करके। अगर आपको इनको याद रखना है कि ये कौन कौन से टाइप्स हैं, तो इनके लिए हमने खुद निमोनिक एक बनाया है, तो आप लोग लिख सकते हो, प्लीज कॉल मी फादर ऑफ रियल टिविनेस। P मतलब पोजिशनल आइसोमेरिज्म, C मतलब चेन आइसोमेरिज्म, M मतलब मेटामर्स, F मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, R मतलब रिंग चेन आइसोमेरिज्म, T मतलब टॉटोमेरिज्म। प्लीज कॉल मी फादर ऑफ रियल टिविनेस। क्लियर बेटा? दिस इज सिंपल निमोनिक, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ, आप इनको, ये कोई जरूरी नहीं है आप इनको ऑर्डर में लिखो, आप अपना निमोनिक बना सकते हो किसी तरीके से, इनको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई ये जरूरी नहीं है कि यही ऑर्डर है, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर
स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्पेस आइसोमेरिज्म। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक बेटा, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के और दो टाइप्स होते हैं। एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां पर आप पढ़ोगे ज्योमेट्रिकल के फिर दो और होते हैं, ठीक है, असल में चार होते हैं, सिस ट्रांस एंड इजेड आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के और भी टाइप्स होते हैं, आर एस डी एल जो भी है, ठीक है। तो वो फिर उस टाइम बात होगी जब हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये है असल में आइसोमेरिज्म का ग्राफ, ठीक है। पहले हम आ जाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को एक एक करके, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैंने पहले ही बोला ऑर्डर में जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पर आसान आसान जो होगा सबको पहले चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म की यही कंडीशन है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। तो यहां पर मुझे वही लिखूंगा, तो कंपाउंड साइड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट चेन लिखा है तो मतलब चेन में ही डिफरेंस होगा। पैरेंट चेन, किसकी? पैरेंट चेन, बट डिफरेंट पैरेंट चेन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफर इन दियर पैरेंट चेन, बट डिफरेंट पैरेंट चेन, कोई मतलब नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लिखूं एन ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एन ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन बेटा? 4 कार्बन। तो यहां पर 4 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? अगर इसको ऐसे लिखेंगे बेटा CH3 CH2 CH2 CH3, ये होगा ना CH3 CH2 CH2 CH3। तो कितने कार्बन बेटा? 4। वैसे ब्यूटेन लिखा है यहां पर तो C4H10 होता है CnH2n+2, तो ऐसे करके तो ये कार्बन 4 हाइड्रोजन 10 C4H10, तो ये है। तो अगर मैं 2 मिथाइल प्रोपेन का बना लूं तो सबसे पहले वर्ड रूट का, तो प्रोप मतलब 3 कार्बन, 3 हो गए, तो ये हो गए 3 कार्बन, 1 2 3, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। तो 2 पर मिथाइल है तो यहां पर मिथाइल, ठीक बेटा, है ना, 1 2 3 2, तो 2 पर मिथाइल है तो ये हो गया 2 मिथाइल। तो आप ऐसे भी देख सकते हो CH3 CH CH3, तो यहां पर लिखा है CH3। अब देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं है, तो इसमें भी कार्बन 4 हाइड्रोजन 10 होंगे C4H10, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है कि नहीं? वो दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है कि नहीं है? ठीक है। तो आप देखो यहां पर इसका पैरेंट चेन क्या होगा? 1 2 3 4, लेकिन इसकी पैरेंट चेन में कितने कार्बन? 3, इसकी पैरेंट चेन में कितने कार्बन? 4। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन डिफरेंट कहां है? पैरेंट चेन पर। तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर्स। और इसके फिनोमेना हम बोलते हैं चेन आइसोमर्स। क्लियर बेटा? बात आ रही समझ में?
नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लो, नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट का एग्जाम्पल, तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहां पर तो मैंने लिखा था, ठीक है। दूसरा देख लो, एक से ज्यादा आप पेंटेन का बना लो, ठीक है, आपको बहुत सारे मिलेंगे। मैं यहां पर हेक्सेन का दिखाता हूं। अब देखो बेटा, एन हेक्सेन, चेन आइसोमर्स ऑफ एन हेक्सेन या हेक्सेन, सॉरी हेक्सेन का, चेन आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। देखो बेटा, सबसे पहले हेक्सेन में कितने कार्बन होंगे? 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया बेटा? हेक्सेन। दिस इज कॉल्ड द एन हेक्सेन, एन हेक्सेन। तो इसकी पैरेंट चेन में कितने कार्बन बेटा? 6 कार्बन। अब मैं 5 कार्बन लेता हूं, 1 2 3 4 और 5। अब यहां पर मैं इसको यहां पर एक ये ग्रुप लगाता हूं, 5 कार्बन और ये हो गया छठा। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला देख सकते हो आप, CH3 CH2 CH3 CH3 CH3। तो यहां पर भी C6H12 होगा, H14, C6H14, यहां पर भी C6H14 होगा। लेकिन दोनों में अगर आप देखोगे पैरेंट चेन, यहां पर 6, यहां पर कितने? 1 2 3 4 5, यहां पर 5 है। डिफरेंट है कि नहीं है? और डिफरेंट है कि नहीं है? ठीक है। थर्ड वन, इस ग्रुप को यहां लगाते हैं, उसमें भी पैरेंट देख लो बेटा, 5 आ गए, तो मैंने इसको यहां पर लगा दिया, तो इसमें भी 5 है, 1 2 3 4 5, लेकिन ये 3 पर है, यहां पर कहां पर था? 2 पर। तो ये वाला और ये आपस में क्या रहेंगे बेटा? चेन आइसोमर्स, ठीक है। इसका और इसका तो अलग होगा, इसका और इसका तो अलग होगा, लेकिन आपस में एन हेक्सेन और दिस वन, दीज आर चेन आइसोमर्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है। और कहां पर डिफरेंस है? चेन में डिफरेंस है, यहां पर 5, यहां पर 6। नेक्स्ट वन देख लो बेटा, नेक्स्ट वन देख लो बेटा, नेक्स्ट वन देख लो, इसमें देख लो कार्बन कितने हैं? 1 2 3, देख लो बेटा, एक कार्बन, 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो हो गया C6। देखो यहां पर कार्बन कितने बेटा? 1 2, कार्बन तो 6 है, C6। हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 और 3 14, हो गए C6H14। सिमिलर आ जाए यहां पर भी आप काउंट करोगे तो C6H14। अब इस पर आ जाए, यहां पर कार्बन तो 6 आ गए, देख लिया आप लोगों ने। अब देखो हाइड्रोजन 3 3 3 कितने हो गए? 6 6 3 कितने हो गए? 9 9 3 12। यहां पर एक ही होगा, क्योंकि यहां पर 3 बार बना लिया कार्बन है, इसका मतलब एक ही हाइड्रोजन होगा, 13 और 1 हो गए 14। तो यहां पर भी कितना बेटा? C6H14। देखो डिफरेंट है कि नहीं? यहां पर अगर पैरेंट चेन देखेंगे 1 2 3 4, तो यहां पर पैरेंट चेन में कितने बेटा? 4 ही कार्बन है। यहां पर पैरेंट चेन में 6, यहां पर पैरेंट चेन में 5। तो इसका मतलब ये आपस में क्या है? चेन आइसोमर्स है। पैरेंट चेन में डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर सबका डिफरेंट है कि नहीं है? तो ऐसे इनको हम क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। लेकिन कहां पर डिफरेंस है ये देखना है। अगर चेन में डिफरेंस है तो चेन आइसोमर्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक और इसका बनेगा, देख लो बेटा, 1 2 3, यहां पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करेंगे। चलो यहां पर देखो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला 3 2 5 2 7 और एक हो गए 8 8 और 6 कितने हो गए? 14। लेकिन ये इसी के जैसा है ना, ये इसी के जैसा है। ऐसा करते हैं, यहां 1 2 3, अब देख लो बेटा, कार्बन कितने? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6,
ठीक, सही है कि नहीं है? अब देखो हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 2 कितने हो गए 5, 5 और 9 प्लस 5 कितना होगा 14, क्योंकि यहाँ पर तो होगा नहीं, यहाँ पर तो 4 बॉन्ड बना नहीं है कार्बन ने, तो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14, यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14, सब में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन सबका पैरेंट चेन डिफरेंट। तो इसका अगर देखेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी पैरेंट चेन में 4 डिफरेंट है कि नहीं है? अगर इनका आयु पैक देखोगे आप, आयु पैक, इसका आयु पैक क्या है? इसका तो मैंने लिख लिया हेक्सेन, ठीक है। अब इसका आयु पैक देखो बेटा, 2 मिथाइल पेंटेन होगा कि नहीं होगा? 2 मिथाइल पेंटेन, यहाँ पर क्या होगा? 3 मिथाइल पेंटेन, वेरी गुड 3 मिथाइल पेंटेन। यहाँ पर क्या होगा बेटा? देखो 1 2 3 4 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब यहाँ पर आ जाओ बेटा 2 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो आप लोग देख लो बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, ठीक है, सबका आयु पैक डिफरेंट। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एक और खासियत ये होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनका आयु पैक डिफरेंट होता है, जिनका आयु पैक डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। तो ये आइसोमेरिज्म का एक और डेफिनेशन मान लिया, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का बताना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन आयु पैक डिफरेंट होता है। तो उसमें हमने सबसे पहला टाइप क्या पढ़ा? चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। तो ये एग्जांपल्स थी इसकी, बात आ रही समझ में बेटा? क्लियर है? ठीक है, आगे वाले आइसोमेरिज्म पर चलते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशनल आइसोमेरिज्म या पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पोजीशनल आइसोमेरिज्म। चेन हो गया, दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म का क्या है बेटा? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आइसोमेरिज्म है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो पहले सेम होगा, ठीक है, इसके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। तो सभी आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, या कोई भी आइसोमेरिज्म हो, पहले ये तो कंफर्म आप लोगों को लिखना है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन व्हाट इज पोजीशनल आइसोमेरिज्म, तो दिमाग में ये बार कम से कम ये पॉइंट तो लिख लो कि मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट different position of substituents or branches or functional groups, तो compounds having सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, लेकिन कहां पर पोजीशन, किस पोजीशन में? ब्रांच कभी 2 पर होगा, कभी 3 पर होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? पोजीशनल आइसोमेरिज्म, पोजीशनल आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल एक दिखाया था, यहां पर मैंने यहां पर रखा, तो ये क्या है बेटा? C6H14, ठीक है, C6H14। तो यहाँ पर ब्रांच कहाँ पर है? 2 3 4 5, 2 पर ब्रांच है। तो अब यहाँ पर मैं फिर से 5 वाला कार्बन लगाता हूँ और यहाँ पर ब्रांच लगा दिया, तो यहाँ पर ब्रांच कहाँ पर है बेटा? 3 4 5, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर आप लोगों के सर ये चेन आइसोमेरिज्म नहीं है, क्लियरली दिखता है दोनों में चेन सेम है, दोनों में चेन सेम है, पैरेंट चेन, इसमें भी 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन। अब इसमें पोजीशन किसकी? ब्रांच की डिफरेंट है, यहाँ पर 2 पर ब्रांच है, यहाँ पर 3 पर ब्रांच है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है बेटा? पोजीशनल आइसोमर्स। क्या है? पोजीशनल आइसोमर्स। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर मैंने OH
लगा दिया। दूसरा एग्जांपल, ठीक है, तो यहां पर 2 3 4, तो ये क्या है, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। ऐसा करते हैं, यहां पर OH लगाते हैं। तो आप देखो यहां पर 1 2 3 4 दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। क्या होता है बेटा, दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ये क्या होगा बेटा, ये होगा 2 ब्यूटेनॉल, यहां ब्यूटेन 2 ऑल, ये क्या है, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1 ऑल। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन दोनों की ब्रांच डिफरेंट। यहां पर 1 पर फंक्शनल ग्रुप, यहां पर 2 पर फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, पोजीशनल आइसोमर्स। चेन देखो बेटा, चेन दोनों में सेम है, यहां पर भी 4 कार्बन, यहां पर भी 4 कार्बन। ठीक बेटा, बात आ रही समझ में। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, पोजीशनल आइसोमर्स। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं यहां पर बताऊंगा बेटा, एक और एग्जांपल आप देख लो बेटा, यहां पर यही इसी का मैं यहां पर बना रहा हूं, CHO, ठीक है, ऐसे करके। अब यहां पर रख लिया CHO, ठीक है। तो दोनों का क्या है बेटा, ब्रांच डिफरेंट होगा, दोनों का ब्रांच डिफरेंट होगा। अब देखो यहां पर अगर आपको आयुपैक देना होगा तो आयुपैक कैसे देंगे बेटा, डिफरेंट आयुपैक होगा, तभी तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। सिर्फ आयुपैक डिफरेंट, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। उसके बाद आप लोगों को देखना है बेटा, पहले ये बात, अगर आयुपैक डिफरेंट है दो मॉलिक्यूल्स का, तो इसका मतलब कंफर्म है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ठीक है बेटा। उसके बाद आप लोगों को उसमें ढूंढना है कि अब ये यहां पर पोजीशन होगा, चेन होगा, मेटामर होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होगा कि कार्बोनिलिज्म होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आयुपैक चेक करना है। तो अगर इसका आयुपैक देना होगा तो इसका आयुपैक क्या होगा बेटा, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, फंक्शनल ग्रुप से। तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, सबसे टॉप प्रायोरिटी एल्डिहाइड, पहले कार्बोक्सिलिक फिर एल्डिहाइड होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो इसका क्या होगा बेटा, नाम 2 पर मिथाइल है, तो होगा 2 मिथाइल पेंटेनॉल, ठीक है, 2 मिथाइल पेंटेनॉल, एल्डिहाइड है तो अलग होता है। अब इसका क्या होगा, इसका नाम यहां से होगा, ऐसा नहीं करना है कि नाम पैरेंट यहां से दिखेगा तो यही होगा, नहीं, गलत बात, ठीक है। कानून के खिलाफ जाओगे तो हाथ कट जाएंगे, ठीक है, यहां पर हाथ नहीं, मार्क्स कट जाएंगे, फेल हो जाओगे, ठीक है। तो यहां पर क्या बेटा, नंबरिंग पहले यहां से, उसके बाद देखना है क्या होगा वो, उसके बाद 1 फिर यहां पर 2, अब यहां से जाएंगे 3 4, यहां से जाएंगे 3 4, तो एक ही मसला है 2 3 4। अब ये बन गया यहां पर ब्रांच, 2 कार्बन वाला, तो कहां पर ब्रांच है, 2 पर ब्रांच है, तो ये 2 इथाइल हो गया, 2 इथाइल ब्यूटेनॉल, 2 इथाइल ब्यूटेनॉल, या क्या 2 मिथाइल, दोनों का आयुपैक डिफरेंट, लेकिन पोजीशन ऑफ ब्रांच, पोजीशन यहां पर 2 पर ब्रांच है, यहां पर 2 पर ब्रांच है, ठीक है, तो डिफरेंट है, दोनों का आयुपैक डिफरेंट है। क्लियर बेटा, बात है समझ में, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। आगे चले बेटा, आगे चले, चलो बेटा, तो आगे समझ में पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। अब यहां पर अगर क्वेश्चन आ गया, अब यहां पर आप लोगों का अगर क्वेश्चन आ गया, मैं यहां पर क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, यहां पर मैं क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन आ गया, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, identify the structural isomerism, identify the structural isomerism, ब्रैकेट में लिख सकते हैं चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, CI एंड PI, in following questions,
इन फॉलोइंग क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई करना है कौन सा आइसोमेरिज्म। ए, फिर यहां पर बी, OH, C, चलो बेटा बताओ इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 पर ब्रांच है, यहाँ पर 3 पर ब्रांच है। ठीक है, बाकी सब सेम। यहाँ पर ये वाला क्या कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाएगा? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये वाला कौन सा दिखाएगा? ये वाला कौन सा दिखाएगा? चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब अगर एग्जाम में आप लोगों को कोई मतलब थोड़ा कंजेस्टेड मतलब ये चेन करके, तो इसके लिए हम मैजिक नंबर्स बताते हैं। क्या बेटा? मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स। अगर 2 आइसोमर्स, फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। ठीक है, फिर रिलेशन दिया होता है ऑप्शंस में, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, दूसरा यहां पर फर्स्ट, यहां पर सेकंड। द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इज चेन, पोजीशन जो भी है, तो मैजिक नंबर से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर यहां से मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैजिक नंबर लगा सकते हो। मैजिक नंबर क्या होता है? मैजिक नंबर होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पैरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पैरेंट चेन इनटू, ठीक है, या ऐसे नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन इनटू नंबर ऑफ ब्रांचेस, इनटू नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, ऐसे करके डिजिट होता है। ठीक है, अगर मैजिक नंबर सेम है 2 आइसोमर्स का, अगर मैजिक नंबर इज सेम, मैजिक नंबर इज सेम, देन पीआर पोजिशनल आइसोमेरिज्म होगा। एंड इफ मैजिक नंबर इज डिफरेंट, अगर मैजिक नंबर डिफरेंट है, मैजिक नंबर इज डिफरेंट, देन सीआर चेन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल यहां पर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले में पैरेंट चेन कौन सी होगी? 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन पैरेंट चेन में है, ब्रांच कितनी है? 1, तो इसका मैजिक नंबर बन गया 51। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखो इसका पैरेंट चेन 1 2 3 4 5, ठीक है, और ब्रांच कितनी है? 1, तो इसका भी मैजिक नंबर क्या है? 51। अगर मैजिक नंबर दोनों का सेम है तो क्या होगा? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। इफ मैजिक नंबर इज सेम देन पीआर पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अगर डिफरेंट होगा, यहां पर भी सेम होगा, देखो 1 2 3 4 4 और यहां पर 3 पर सॉरी ब्रांच 1 है तो 41, यहां पर 1 2 3 4 4 और ब्रांच 1 तो 41, दोनों का मैजिक नंबर सेम। अब आ जाए यहां पर 1 2 3 4 5, मैजिक 5 और ब्रांच कितनी? कोई भी नहीं, 0, तो मैजिक नंबर क्या बन गया? 50। यहां पर क्या बनेगा? 1 2 3 4 और ब्रांच 1 तो हो गया 41, दोनों का मैजिक नंबर डिफरेंट। अगर मैजिक नंबर डिफरेंट देन सीआर, मैजिक नंबर इज सेम देन पीआर। सिंपल, क्लियर? आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, क्वेश्चन डाल दिया फिर। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटामर्स पर बात करेंगे। आज इतना ही, दीजिए।